हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं कि हमें स्टेनो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें कौन कौन सी बातों का पालन करना चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी में बातें हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। नंबर एक, हमारे हमारे पास साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। साफ कॉपी होनी चाहिए। ये साफ कॉपी होनी चाहिए। ये नंबर दो, स्टेनो के सभी व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर तीन, हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर चार, हिंदी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ये तथा वर्तनी का भी ज्ञान होना चाहिए। नंबर पाँच, नंबर पाँच पर आता है स्टेनो में हमेशा पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर छः, स्टेनो का पर्याप्त पर्याप्त उपकरण होने चाहिए। ये हमारी महत्वपूर्ण छह बातें हम एक बार फिर से बता देते हैं। हमारे पास एक साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। स्टेनो लिखते समय में हमारे पास एक साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए ताकि हमारी लिखते समय हमारी राइटिंग पर फर्क न पड़े, अक्षर साफ सुथरे दिखे। स्टेनो के सभी व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनो सभी व्यंजन तथा स्वरों दोनों का ही ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना हम स्टेनो नहीं लिख सकते। जिस प्रकार हमें हिंदी में ए ना क ख ग इस प्रकार सीखते हैं, वैसे हम इन स्टेनो को भी ऐसे सीखा जाता है। इसलिए हमें व्यंजनों का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। स्टेनो स्टेनो हिंदी 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 को स्टेनो में लिखा जाता है, इसलिए हमें हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा हमारी शुद्ध होना चाहिए। हमें हिंदी भाषा में शब्दों को का ज्ञान होना चाहिए। शब्दों को शुद्धता पूर्वक लिखना चाहिए तथा उनमें वर्तनी का भी ध्यान होना चाहिए तथा मात्राओं का महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। मात्राओं पर बहुत ही अधिक ध्यान देना चाहिए।
स्टेनो में हमेशा पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम पेन का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुछ गलती होने के बाद हमें वह मिटा नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, इसीलिए हम पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए ताकि गलती हो जाने के बाद भी हम उसे साफ कर सके। जैसे हमारे यहाँ पर गलती हुई थी, हमने इसे साफ कर दिया। नंबर 6, स्टेनो का पर्याप्त उपकरण होने चाहिए। हमारे पास स्टेनो सीखने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण होने चाहिए। हमारे पास स्टेनो की कॉपी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, पेंसिल, रबड़, फुटा, शॉर्पनर, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आप इसमें समझ सकते हैं हमारे पास पूरा ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। यही हमारी महत्वपूर्ण 6 बातें थी जो स्टेनो लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए स्टेनो लिखते समय हमें महत्वपूर्ण 6 बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान में रखते हुए स्टेनो लिखनी है। और ये हमारी इनमें से 4-5 बातें तो हमारे एसएससी के एग्जाम में भी पूछी गई है। एसएससी के एग्जाम में पूछी गई और सीबीएसई कक्षा 12वीं के बोर्ड में भी इन इन सभी बातों के बारे में पूछा गया है। सीबीएसई के इन कक्षा 12वीं के बोर्ड में भी इन सभी बातों को पूछा गया। जो एग्जाम हुआ था शॉर्ट एंड हिंदी का उसमें यह एक प्रश्न आया हुआ था कि स्टेनो लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको यह प्रश्न करवाया है। हमें महत्वपूर्ण ये 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करें।